मैंने ऐसा उत्कृष्ट आदमी कभी नहीं देखा। उन्होंने पानी में स्टील की प्लेटें डाली, एक घेरा बनाया, फिर पानी के पंप का उपयोग करके अंदर का पानी निकाला, तल पर गाद को खोदा, पानी में समान ऊंचाई का एक रस्साकशी यंत्र डाला, अंदर एक स्टील वायर फ्रेम लगाया और फिर अंदर के 4 छेदों में सीमेंट डाला। इसके बाद उन्होंने 4 खोखले सांचे लगाए और सीमेंट डालते हुए उसे ठोस बनाते रहे। सीमेंट के पूरी तरह सूख जाने के बाद सांचे को बाहर निकाल लिया जाता है और नदी के बीचों बीच एक पुल का खंभा ढाला जाता है। उस व्यक्ति ने ऊपर एक तार का फ्रेम लगाना जारी रखा और उसमें गोंद और पानी भर दिया। उन्होंने ली नदी के तल को सघन करके उसे एक में जोड़ दिया। उन्होंने यही प्रक्रिया दोहराई और कुल 8 खंभे जोड़ दिए। स्टील वायर फ्रेम पूरी तरह से पानी से भरा होना चाहिए। मिट्टी के सांचे को बाहर की ओर लगाया जा सकता है और उसमें पानी डाला जा सकता है। उसे देखते हुए उसे रगड़ना पड़ा। यदि कोई खोखलापन होगा तो परिणाम विनाशकारी होंगे। सभी लोग पहाड़ के निकट वाले भाग में मर गए। भूस्खलन को रोकने के लिए सीमेंट पर गीला कागज बिछाया गया था। एक दिन बाद जब सांचे को काटा गया तो अंदर का सीमेंट पूरी तरह से बन चुका था और बहुत ठोस लग रहा था। अगला सबसे गंभीर व्यक्ति घाट के शीर्ष पर है। चौकोर सांचा जाल पर जारी रहता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाला गया सीमेंट निर्बाध है, स्टील फ्रेम को अंदर से परस्पर बंधे स्टील वायर मेश फ्रेम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सीमेंट डालते समय स्टील फ्रेम अवश्य बिछाया जाना चाहिए। यदि बाद में सीमेंट पुल में दरार भी आ जाए तो भी इससे सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी खंभों को एक समान कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म में ढाला जाना चाहिए। नौवहन को प्रभावित न करने के लिए सामान्य नदी पुलों में आमतौर पर नदी के मध्य में खंभे नहीं बनाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरा पुल पर्याप्त रूप से भारी हो, उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने स्टील केबल का उपयोग करने के बारे में सोचा। पहले केबल लगाना और फिर सीमेंट डालना पूरी तरह से सुरक्षित है। अगला चरण पुल का डेक बनाना है। दोनों ओर पहाड़ों के करीब स्थित पुल का डेक बहुत सरल है। इसमें केवल सांचों का ही उपयोग किया जाता है। सबसे पहले 2 पुल के खंभों को जोड़ें और फिर उस पर पुल डेक मोल्ड को ठीक करें और सीमेंट डालना जारी रखें। सीमेंट पोल पुल डेक डिजाइन किया गया है ये देखने के लिए कि तैयार उत्पाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप आमतौर पर पुल के डेक पर देखते हैं। आमतौर पर 2 खंभों के बीच 2 बार मिश्रण डाला जाता है। अन्य खंभों को जोड़ने वाले पुल के डेक भी उसी तरह से ढाले गए हैं। समय सीमा को पूरा करने और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए कई श्रमिक आमतौर पर एक ही समय में दोनों ओर से मध्य तक काम करते हैं। इसलिए मध्य कनेक्शन भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और सटीक संरेखण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। थोड़ी सी भी गलती अपूरणीय क्षति का कारण बनेगी। इस आदमी का स्तर तो देखो, ये एकदम सही है। पुल की मरम्मत के बाद नदी के दोनों ओर 2 पहाड़ी सड़कें खोदी जाएंगी। ये देखने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन यह अभी भी कच्ची अवस्था में है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर उस व्यक्ति ने पुल के बीच में एक पृथक्करण पट्टी बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क की सतह और पुल के डेक को आगे पीछे आने जाने वाले वाहनों के लिए अलग करना था। चित्र 7 को सामान्य काले रंग में रंगा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुजरने वाले वाहन नदी में न गिरे। बाढ़ लगाना आवश्यक है। सड़क की सतह पर भी यही बात लागू होती है। नदी के पास की ओर रेलिंग लगाई गई है, पहाड़ के पास की ओर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है तथा अंत में पुल के दोनों ओर रेलिंग के नीचे जॉर्डन को स्थापित किया गया है। यह अंतिम उत्पाद है जो अद्भुत है। रात के समय जब रोशनी जलती है और जगह रंगीन हो जाती है तो भीड़ दंग रह जाती है। यह हवाई जहाज से नीचे देखने जैसा है। यह इतना अच्छा है कि इससे लोगों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती और वे इस उत्कृष्ट कृति को अंगूठा दिखा देते हैं।